बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं। कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक पी टीम भी है। लोग पलायन की बात कर रहे हैं। बताओ आज पलायन बिहार में क्यों है? और एक पी टीम भी है। बताओ बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इन लोगों से सावधान हो कि नहीं? नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। पहली बार महागठबंधन के मंच से प्रशांत किशोर को लेकर के कुछ कहा गया है। और कहा किसने है? कहा है अखिलेश यादव ने। देखिए, बिहार के चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव की आज एंट्री हो गई है। और अखिलेश यादव ने आते आते बिहार में दरभंगा में जो सभा संबोधित की, उसने प्रशांत किशोर पर सीधा सीधा निशाना साधा और साफ कहा है कि बीजेपी की कई टीमें हैं, ए टीम, बी टीम, और साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी की एक पी टीम भी आ गई है। मतलब कि इशारा सीधा जो है प्रशांत किशोर पर वो कर रहे थे। और जब ये पूछ रहे थे कि पी टीम को जानते हैं ना, तो लोग जो है भीड़ से चिल्ला रहे थे प्रशांत किशोर का नाम। और ये भी कह रहे थे, देखिए जिस तरह से चीजें चल रही हैं बिहार चुनाव में, एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है, मंचों से बयानबाजी चल रही है, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं देखा होगा कि बीजेपी या एनडीए गठबंधन की तरफ से जो है प्रशांत किशोर को लेकर के किसी चुनावी मंच से कुछ बोला गया हो, या फिर तेजस्वी यादव के साथ के जो घटक दल हैं उनके द्वारा किसी चुनावी मंच से प्रशांत किशोर को लेकर के या जनसुराज को लेकर के कुछ भी कहा जा रहा हो। लेकिन आज पहली बार महागठबंधन की तरफ से प्रचार करने के लिए आए हुए यूपी के अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता है, पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सांसद हैं, वो जो है साफ तौर पर ये कहते हैं कि बीजेपी और पीकेपी इनको हराना है। देखिए, हम आपको सबसे पहले प्रशांत किशोर को लेकर के अखिलेश यादव ने किस तरह से निशाना साधा है, किस तरह से पी टीम का जिक्र किया है और किस तरह से उनको पीकेपी कह रहे हैं और बीजेपी का बी टीम बता रहे हैं, पी टीम बता रहे हैं, उसको सबसे पहले आप सुन लीजिए। बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं। कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक पी टीम भी है। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? उनकी बी टीम से, सी टीम से, और एक पी टीम भी है। बताओ बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इन लोगों से सावधान हो कि नहीं? आज महंगाई कहां है, नौकरी रोजगार कहां है? और जब चुनाव आया है तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं जब 1 करोड़ नौकरी देंगे। बताओ, बीजेपी की दिल्ली में है सरकार, 10 साल से सरकार है। 10 साल की सरकार में कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार दिया है? और जो नौजवान हमारा मेहनत करके, परिश्रम करके, भाग दौड़ कर करके फौज की सम्मान की नौकरी पाता था, उस नौकरी को भी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आज फौज में भी हमारी पक्की नौकरी नहीं है। ये जो अग्निवीर की व्यवस्था है, हम तेजस्वी जी जितने भी लोग हैं कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि आधी अधूरी फौज की नौकरी हो। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, तेजस्वी जी ने जो प्रण लिया है वो हम आपको याद दिलाते हैं। पहले भी इन्होंने नौकरी दी और इस बार उन्होंने तय किया है कि हर परिवार के सदस्य को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे, उन्हें नौकरी दिलाने का काम करेंगे। न केवल नौकरी, बल्कि हमारी माताएं बहनें जो हैं, जो गरीब हैं, परिवार जिनका चल नहीं पा रहा है, गरीबी का सबसे ज्यादा सामना, महंगाई का सबसे ज्यादा सामना हमारे घर परिवार की माताएं बहनों को सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें खुशी है इस बात की कि तेजस्वी जी ने तय किया है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो उनको हम लोग
2500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, बताओ आज पलायन बिहार में क्यों है? ये बीजेपी की वजह से है। और बीजेपी के सहयोगी समझ लें इस बार कि बिहार की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का पलायन कराने जा रही है। और जब बीजेपी का पलायन होगा तब तेजस्वी भी यहां पर नौकरी देने जा रहे हैं, रोजगार देने जा रहे हैं। हम आपको ये भी भरोसा दिलाने आए हैं कि हम लोग अपने अनुभव का, हम लोगों ने जो काम करके दिखाया है उसका लाभ दिलाने का काम भी हम लोग तेजस्वी जी के साथ करेंगे। सुना आपने किस तरह से दरभंगा की सभा में आज अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा कि बीजेपी की कई सारी टीमें काम कर रही हैं। पलायन का भी जिक्र किया और सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि आखिर जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, आखिर बिहार में पलायन है कैसे। इसका जिक्र करते हुए वो बीजेपी पर हमला बोलते हैं कि बीजेपी की वजह से यहाँ पर पलायन है। और फिर प्रशांत किशोर को लेकर के वो क्या कहते हैं, हमने आपको सुनवाया है। वो कहते हैं कि बीजेपी की कई टीमें हैं, उसमें एक टीम पी टीम भी है, मतलब कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को वो कह रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि जैसे बीजेपी को हराना है, पीकेपी को भी उसी तरह से हराना है। ये बात जो है अखिलेश यादव करते हैं। तो पहली बार जो है बिहार चुनाव में किसी विपक्ष की तरफ से या अकेले सत्ता पक्ष की तरफ से तो अभी तक जो है प्रशांत किशोर का नाम किसी चुनावी मंच से नहीं लिया गया है या फिर उन पर इस तरह से निशाना नहीं साधा गया। हालांकि पलायन के मुद्दे को लेकर के लोगों के अपने अपने दावे हैं, जो कि पलायन का मुद्दा बहुत जोरों शोरों से प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। उसको लेकर के जो है सत्ता पक्ष के लोग भी कहते हैं कि हम पलायन रोक देंगे, हम आएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तेजस्वी यादव भी लगातार पलायन रोकने की बात करते हैं, लेकिन अभी तक कभी भी प्रशांत किशोर को लेकर के मंच से कुछ नहीं कहा है। हालांकि इंटरव्यू में जब भी पूछा जाता है, इंटरव्यू में सवाल होते हैं तो उस पर बोला जाता है दोनों ही पक्षों की तरफ से, या फिर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। लेकिन पहली बार ऐसा है कि किसी चुनावी मंच से प्रशांत किशोर को लेकर के इस तरह की टिप्पणी की गई है, प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर के इस तरह से टिप्पणी की गई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या महागठबंधन को ये डर सताने लगा है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। आखिर दरभंगा के क्षेत्र में जाकर के प्रशांत किशोर का जिक्र क्यों करना पड़ गया अखिलेश यादव को, ये भी बड़ा सवाल होता है। और ये भी देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव और महागठबंधन के बाकी जो तमाम दल हैं वो भी आने वाले समय में इस तरह का बयान देते हैं, प्रशांत किशोर को लेकर के कुछ कहते हैं या नहीं कहते हैं, या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से प्रशांत किशोर का नाम लेके, उनकी पार्टी का नाम लेकर के कुछ कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। ये तमाम सवाल बने हैं और इन सवालों पर हमारी नजर बनी हुई है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।